तो कल हम लोग कौन सा टॉपिक पढ़े थे, कल बताना जरा सा। फटाफट हो गया। फोर्थ ग्लैंड पेनक्रियाज। पेनक्रियाज इज द सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड इन आवर बॉडी। पेनक्रियाज एक्सोक्राइन एज वेल एज एंडोक्राइन ग्लैंड, इसलिए हम लोग पेनक्रियाज को हेटेरो ग्लैंड भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि पेनक्रियाज जो है हार्मोन के साथ साथ एंजाइम भी सिक्रेट करेगा। क्या सिक्रेट करेगा? हार्मोन्स एंड एंजाइम दोनों। तो पेनक्रियाज के अंदर हार्मोन सिक्रेटिंग सेल्स के जो बंडल्स होते हैं, इसको बोला जाता है आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। क्या बोलोगे? मीन्स द हार्मोन सिक्रेटिंग सेल इन पेनक्रियाज इज नोन एज आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। क्लियर है? तो यहां पर पेनक्रियाज के अंदर एक होता है हमारा अल्फा सेल, ठीक, और दूसरा होता है बीटा सेल, और तीसरा होता है डेल्टा सेल। कितने सेल हो गए? अल्फा, बीटा और डेल्टा। अल्फा सेल सिक्रेट ग्लूकागॉन हार्मोन। कौन हार्मोन? ग्लूकागॉन हार्मोन। कौन सिक्रेट करेगा? अल्फा सेल। अब बीटा सिक्रेट इंसुलिन। बीटा सिक्रेट इंसुलिन। और डेल्टा सिक्रेट सोमैटोस्टेटिन। कौन? सोमैटोस्टेटिन। बीटा सिक्रेट, डेल्टा सिक्रेट, सोमैटोस्टेटिन। सोमैटोस्टेटिन हार्मोन का दूसरा नाम है GIH। क्या नाम है? GIH। ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन। क्या बोलोगे? पेनक्रियाज इज द सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड इन आवर बॉडी। Pancreas is exocrine as well as endocrine gland. The hormone secreting cells in pancreas is known as isolates of Langerhans. Understand? तो ये अल्फा, बीटा, डेल्टा सेल जो है ये एंडोक्राइन सेल के पार्ट हैं। किस सेल के? एंडोक्राइन सेल। अंडरस्टैंड? तो अल्फा सेल से क्या निकल रहा है? ग्लूकागॉन, बीटा से और डेल्टा से सोमैटोस्टेटिन। तो तुम्हारे जो इंट्रेंस में, 9th इंट्रेंस में जामिया अलीगढ़ में जो आने की प्रोबेबिलिटी होती है वो है तुम्हारा इंसुलिन। क्या है? इंसुलिन। याद है? क्लियर? अब हम वन बाय वन एक एक हार्मोन्स के बारे में इसका फंक्शन देखेंगे। क्लियर? सबसे पहले अगर बात करोगे ग्लूकागॉन की, ग्लूकागॉन हार्मोन कहां से निकलती हैं? पेनक्रियास। कहां से? अब देखो, हम लोगों के बॉडी के अंदर मीन्स हमारे स्किन सेल के नीचे और साथ साथ लीवर में यह है ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन। तो ग्लाइकोजन क्या होगा? ये ग्लाइकोजन समझो स्टोर फूड है, ठीक है, और बाय द हेल्प ऑफ ग्लूकागॉन हार्मोन, ग्लूकागॉन हार्मोन, ग्लाइकोजन चेंज इनटू ग्लूकोज। ग्लाइकोजन चेंज इनटू ग्लूकोज मीन्स ग्लाइकोजन चेंज हो जाएगा ग्लूकोज में। कब? जब हमारे ब्लड के अंदर शुगर का लेवल कम हो जाएगा। मान लो हम लोग रोजे से हैं या फास्टिंग है, ठीक है, या लंबा टाइम हमको खाने का मौका नहीं मिला, तो हमारे बॉडी के अंदर जो स्टोर एनर्जी है ग्लाइकोजन, दिस इज चेंज इनटू ग्लूकोज बाय द हेल्प ऑफ द ग्लूकागॉन। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट द ग्लूकागॉन हार्मोन इंक्रीज द शुगर लेवल इन आवर बॉडी। हमारे बॉडी में शुगर का लेवल कौन बढ़ा सकता है? कौन बढ़ा सकता है? ग्लूकागॉन। अंडरस्टैंड दैट? कौन बढ़ाएगा? ग्लूकागॉन। तो ग्लूकागॉन इस ग्लाइकोजन को चेंज कर देता है। किसमें? ग्लूकोज में। अब देखो, अब अगर हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज हो गया, ग्लूकोज का लेवल क्या हुआ? इंक्रीज हो गया। तो इंक्रीज होने के बाद
अब समझना है यहाँ पे, ग्लूकोज को फिर दोबारा ग्लाइकोजन में मीन्स एक्स्ट्रा ग्लूकोज को प्रॉपर वे में ग्लाइकोजन में चेंज करने में मदद करता है इंसुलिन हार्मोन। कौन हार्मोन? इंसुलिन हार्मोन। इसका मतलब क्या हुआ? इंसुलिन हार्मोन डिक्रीज द शुगर लेवल इन आवर बॉडी एंड ग्लूकागॉन इंक्रीज द शुगर लेवल इन आवर बॉडी। तो इन दोनों का काम क्या है? एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक है। क्या बोलोगे इसको? यानी जहां पर ग्लूकागॉन ग्लूकोज के लेवल बढ़ा रहा है, वहीं पे इंसुलिन ग्लूकोज के लेवल को कम कर रहा है। तो ऐसे लोग जिसके बॉडी में इंसुलिन की कमी हो जाती है, तो क्या होता है? ऐसे लोगों को हो जाता है डायबिटीज। सुने हो ना, जिसको हम लोग कहते हैं शुगर की बीमारी, हिंदी में कहा जाता है मधुमेह, और इसका नाम है द डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन। इट लीड टू द कॉज ऑफ डायबिटीज मेलिटस। क्या बोलना है? डायबिटीज मेलिटस बोला जाता है। इंसुलिन की कमी से जो डायबिटीज होती है उसका क्या नाम है? डायबिटीज मेलिटस। डायबिटीज मेलिटस। तो क्या बोलोगे? पेनक्रियाज द सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड इन आवर बॉडी। पेनक्रियाज इज एक्सोक्राइन एज वेल एज एंडोक्राइन ग्लैंड, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं हेटेरो ग्लैंड। अंडरस्टैंड? एक हार्मोन क्यों निकल रही है? ग्लूकागॉन, दूसरा इंसुलिन, और तीसरा सोमैटोस्टेटिन। क्लियर? तो ये जो तुम्हारा सोमैटोस्टेटिन है, ये तुम्हारे अभी 9th एंट्रेंस लेवल में कोई जरूरत नहीं इसकी, बट ये ध्यान रखना है कि ये ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन का मतलब क्या हुआ? ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन का मतलब ये होता है कि ये ग्रोथ हार्मोन के को कंट्रोल में रखेगा, ये कह सकती हूँ। अंडरस्टैंड? उसके बाद नेक्स्ट ग्लैंड है हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड। अंडरस्टैंड? इट इज ऑल्सो कॉल्ड मास्टर ग्लैंड। क्लियर? पिट्यूटरी ग्लैंड ऑल्सो कॉल्ड मास्टर ग्लैंड। तो जामिया 9th एंट्रेंस में ये पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड इज नोन एज मास्टर ग्लैंड। तो किस पर टिक लगाओगे? पिट्यूटरी ग्लैंड पे। तो पिट्यूटरी ग्लैंड क्या होता है? हमारे ब्रेन के हाइपोथैलेमस पार्ट में पाई जाती है, ठीक है। और जहां पे ये जिस डीप होल में कह सकते होती है, इसको बोला जाता है सेला टर्सिका। क्या बोलना है? सेला टर्सिका, ठीक है। और जिस हड्डी से ये कनेक्ट होती है, इनको कह सकते हो इनफेंडिबुलम। इनफेंडिबुलम बोन। इनफेंडिबुलम बोन। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड है, देखो हायर क्लासेस में जाओगे तो ये है एडिनो हाइपोफाइसिस, न्यूरो हाइपोफाइसिस, ज्यादा लंबा है। तो यहां पे हमको जानना है, इसके दो लोब होते हैं, एंटीरियर लोब एंड पोस्टीरियर लोब। हाउ मेनी लोब्स? एंटीरियर लोब एंड पोस्टीरियर लोब। तो अगर हम बात करेंगे एंटीरियर लोब की, तो अब देखो यहां पे एंटीरियर लोब से द हार्मोन्स सीक्रेटिंग फ्रॉम एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड इज दैट, एक हार्मोन हमारा होता है TSH। व्हाट इज द नेम? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। क्या नाम है? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसके नाम में इसका काम छुपा हुआ है। इसके नाम में इसका काम क्या है कि TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये क्या करता है? थायराइड ग्लैंड को कंट्रोल करता है। किसको? थायराइड ग्लैंड को कंट्रोल करता है टू सीक्रेट थायरॉक्सिन। टू सीक्रेट थायरॉक्सिन, समझ में आया? या ये कह सकते हो कि थायराइड ग्लैंड पे इस पे कंट्रोल है, टू सीक्रेट थायरॉक्सिन। उसके बाद दूसरा हार्मोन इनसे निकलती है FSH। विच हार्मोन? फॉलिक्यूलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फॉलिक्यूलर। तो फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन का मतलब है कि ये जो हार्मोन है तुम्हारा FSH, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, तो ये हार्मोन क्या करता है? ओवेरीज के अंदर पाई जाती है फॉलिकल सेल। फीमेल के ओवेरीज में क्या क्या पाया जाता है? फॉलिकल सेल। फॉलिकल सेल को ये मैच्योर करने का काम करता है FSH, ठीक है। और मैच्योर फॉलिकल्स को क्या पढ़ाया था मैंने? ग्राफियन फॉलिकल। क्या बोलते हैं इसको? ग्राफियन फॉलिकल बोला जाता है FSH। उसके बाद ICSH। इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ
स्टिमुलेटिंग हार्मोन, बोलो, इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ICSH। तो ये हार्मोन का काम है कि जो मेल का जो टेस्टिस है, समझ गए, तो टेस्टिस के अंदर ICSH, इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ स्टिमुलेटिंग हार्मोन, यानी टेस्टिस के अंदर जो छोटे छोटे ट्यूब्यूल्स होते हैं इसको स्टिमुलेट करना, यानी कि ये कह सकते हो इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, ठीक है, उसके इसमें ये मदद करता है। उसके बाद अब है हमारा LH, लैक्टोजेनिक हार्मोन, मिल्क सिक्रेशन में, किसमें, मिल्क सिक्रेशन में। उसके बाद है हमारा ग्रोथ हार्मोन, क्या नाम है, जो तुम्हारे इंट्रेंस लेवल में आना है वो ये आना है, दिस इज द इंफॉर्मेशन ओनली, ठीक है, ये आना है ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन का दूसरा नाम है सोमेटोट्रॉपिक हार्मोन, बोलना है, सोमेटोट्रॉपिक हार्मोन। द अनदर नेम ऑफ द ग्रोथ हार्मोन इज सोमेटोट्रॉपिक हार्मोन। क्लियर, समझ में आ रहा है? क्वेश्चन यहां से आएगा, सोमेटोट्रॉपिक, तो सोमेटोट्रॉपिक हार्मोन किसका दूसरा नाम है, ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन कहां से निकलती हैं, एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। इसके नाम में इसका काम क्या समझ में आ रहा है कि दिस हार्मोन्स कंट्रोल आवर बॉडी ग्रोथ। तो मैंने पिछले क्लास में बताया, अगर हार्मोन ज्यादा निकलेगा तो भी प्रॉब्लम, कम निकलेगा तो भी प्रॉब्लम। निकलना चाहिए कैसा, एडिक्वेट अमाउंट में, यानी बैलेंस, जितनी हमारी बॉडी को जरूरत है। तो अब देखना यहां पे होगा क्या कि अगर ग्रोथ हार्मोन हमारी बॉडी में मान लो जरूरत से कम हो जाती है तो ग्रोथ बॉडी का रुक जाता है, ठीक, और इससे क्या होता है, ड्वार्फिज्म। क्या आता है, इससे आता है ड्वार्फिज्म। ड्वार्फिज्म को हम लोग हिंदी में कहते हैं बौनापन, यानी तुम्हारी हाइट छोटी हो जाएगी। सर्कस में देखा होगा, छोटा छोटा आदमी नहीं देखा सर्कस में, तो ड्वार्फिज्म। क्लियर है? और अगर यही हमारे बॉडी में जरूरत से ज्यादा निकल गई ग्रोथ हार्मोन, तो तुम्हारी जो हाइट है लगभग 2.7 मीटर तक हो सकता है, 2.7 मीटर तक, ठीक, और हड्डियां काफी वेटफुल हो जाती हैं, और इसको बोला जाता है जैग्नेटिज्म। क्या बोलोगे, इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं भीम काव्य रोग। मतलब महाभारत के छोटा भीम नहीं, बड़ा वाला भीम, महाभारत के एकदम बड़ा वाला भीम की तरह हो जाएगा, इसलिए इसका हिंदी में नाम रखा गया है भीम काव्य रोग। इसमें हड्डियां तो मोटी होती हैं, वेटफुल, उसके साथ साथ हमारे जो ये चेहरा है इस पे लगेगा थोड़ा सा एकदम मतलब स्वेलिंग टाइप का आ गया, फूल जाता है जैसे लगेगा। इस बीमारी को बोला जाता है एक्रोमीगेली। और जो अफ्रीकन हफ्सी लोग होते हैं उसका तुम्हारा होंठ इतने मोटे मोटे हो जाएंगे, इतने मोटे मोटे, समझ गए, इसको बोला जाता है एक्रोमीगेली। क्या बोलते हैं, एक्रोमीगेली बोला जाता है। क्लियर? उसके बाद अब बात आती है हार्मोन सीक्रेट्स फ्रॉम पोस्टेरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। तो पिट्यूटरी ग्लैंड का जो पोस्टेरियर लोब है उससे हमारा हार्मोन निकलता है। उसका पहले हार्मोन का नाम होता है तुम्हारा ऑक्सीटोसिन। विच हार्मोन? ऑक्सीटोसिन हार्मोन। इसको हम लोग लव हार्मोन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लव हार्मोन। अगर तुम किसी को हग करते हो एक्साइटमेंट बढ़ाता है ये, अगर किसी को किस करोगे तो बढ़ाएगा ऑक्सीटोसिन। इसीलिए एक माँ को अपने बच्चे से प्यार होती है। तो जब तक बंद कर दो, थोड़ी अजान हो रहा।